अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट व्लॉग को बहुत लाइक किया। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगे, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर इस व्लॉग में आपके साथ अपना वीकेंड जो है ना वो शेयर करूँगी कि कैसे मैं वीकेंड गुजारती और इन्जॉय करती हूँ। इवन कि हर किसी को जो है ना अपना वीकेंड स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा वीक इतना बिजी होते हैं बच्चों के काम में, घर के काम में, तो अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता। तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए पूरे वीक में जिसमें हम लोग भी इंजॉय करें और स्ट्रेस फ्री हों। एज़ यूजुअल बच्चों का सुबह नाश्ता रेडी कर रही हूँ मैं, और डिसाइड किया था मैंने कि इस वीकेंड जो है ना मैं न्यूयॉर्क जाऊँगी। वहाँ पर मेरे भाई होते हैं, तो उनको भी मिल लूँगी और एक ट्रिप भी हो जाएगा मेरा, और इन्जॉय भी कर लेंगे बच्चे। बच्चों के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी किया। उनका स्कूल था, आज फ्राइडे है, तो उनका स्कूल डन होने के बाद ही हम नाइट में यहाँ से निकलेंगे। तो वो स्कूल जो है ना, बच्चे स्कूल से मैं ऑफ़ नहीं करवाती, इसलिए बस मैं उनको स्कूल भेज के अपना सारा काम डन करूँगी और उनको फिर पिक करके वहीं से निकलूँगी। यहाँ मेरे बेटे ने अपना नाश्ता डन कर लिया था और मैंने अपना घर भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ अपना घर बिल्कुल क्लीन करके जाती हूँ, हर चीज़ मैनेज करके जाती हूँ, ताकि जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़े। बस मैंने सारा सामान जो था वो गाड़ी में डाल के, तो पास ही ये टारगेट आता है, ये बिल्कुल बच्चों के स्कूल के पास था। तो मैंने जो था बच्चों को पिक करना था, आज उनका एक्टिविटी डे था स्कूल में, उनका रनिंग डे था और पॉप्सिकल भी उनको मिलने वाली थी। इस वजह से बच्चे अपनी एक्टिविटी को मिस नहीं करना चाहते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करें और अपनी गेम प्ले कर लें, उसके बाद मैं आपको पिक कर लूँगी, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। बस मैं यहाँ पर कुछ बच्चों की शर्ट्स थी ली हुई, वो उनके साइज़ ठीक नहीं थे, तो बस उसको ही रिटर्न करवा कर तो मैं यहाँ से निकलूँगी और बच्चों को पिक कर लूँगी। लेकिन स्टोर में इतनी अच्छी समर कलेक्शन आई थी, बच्चों के बड़ों के सब के कपड़े बहुत खूबसूरत आए हुए थे, क्योंकि अब समर है तो हर तरफ समर की कलेक्शन ही नज़र आएगी, कलरफुल सी होती है समर की कलेक्शन। बच्चों के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत आए हुए थे। मुझे तो बस यहाँ पर रिटर्न करवाना था आज, और बाकी चीज़ें खरीदने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं था। फिर मैं जब वापस आऊँगी तो ज़रूर बाय करूँगी। ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट था ये ड्रेस, और लेकिन किसी इवेंट पर पहनने के लिए था। बस मैंने अपनी ये चीज़ें डन की और फिर चली गई स्कूल। बच्चों को पिक किया, उनकी अभी एक्टिविटी स्टार्ट थी, रनिंग कर रहे थे बच्चे, तो मैं बाहर वेट करी थी कि अब कब ये डन हो और हम लोग जाएं। तो फाइनली जो थे ना बच्चे डन हो गए थे, तो इनको पिक करने के बाद हम लोग रुके थे सबवे में, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो बस मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से कुछ सैंडविच खाने के लिए ले लेती हूँ, तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो फाइनली मैंने जो है ना टूना सैंडविच लिया यहाँ से, और बस हमने इसको एंजॉय करते हुए बस अपना ट्रैवल स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों को वैसे भी 5 to 6 आवर लगने थे न्यूयॉर्क पहुँचने में, लेकिन नाइट का टाइम था, इस टाइम ट्रैवल वैसे भी बहुत अच्छा गुजरता है, और क्योंकि ट्रैफिक भी जो है ना बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप हम लोग नाइट में ट्रैवल करें तो इजी रहता है, टाइम भी कम लगता है, और डे में ट्रैफिक बहुत होती है, और डे के टाइम मुझे स्पेशली ट्रैवल इतना अच्छा नहीं लगता, हम लोग मोस्टली नाइट में करते हैं। फाइनली हम लोग जो है हमें ट्रैवल करते हुए 2 आवर्स हो गए थे, तो हम लोग पहुँचे थे ये मैरीलैंड की स्टेट में। ये भी बड़ी खूबसूरत सी स्टेट है। तो अब नाइट भी हो रही थी, तो बच्चे जो थे वो अभी सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने नैप नहीं लिया हुआ था, और मेरा बेटा भी और बेटियां भी, तीनों बच्चे सो गए थे। ये बहुत अच्छा रहता है, नाइट जब होती है बच्चे सो जाते हैं आधे ट्रैवल में, तो ट्रैवल भी अच्छा गुजर जाता है। ये एक केमिकल फैक्ट्री है। इतनी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना लाइट्स की वजह से, क्योंकि लाइट्स थी ना हर एक जगह पे, हर चीज़ में आपको लाइट्स नज़र आएंगी, उसकी वजह से बड़ा खूबसूरत लगता है। बच्चे उठ गए थे और उनको भूख भी लगी हुई थी,
तो फिर हम लोग टर्न पाइक न्यू जर्सी के पास जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पर रुके। ये सर्विस स्टेशन मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत नीट एंड क्लीन है। इनके रेस्टरूम इतने क्लीन है और बहुत नीट है। सो बच्चों ने फ्रेश अप हो गए और उनको भूख भी लगी थी, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो फिर बस डिसाइड किया कि इनको बर्गर किंग से बर्गर ले देते हैं बच्चों को, क्योंकि हैवी बच्चा खा नहीं सकते ट्रैवल के दौरान। और वैसे भी हमारे लिए तो यहाँ पर हलाल जो है ना वो था ही कुछ नहीं, सिर्फ बर्गर किंग से हम लोग फ़िश फिलेट नहीं ले सकते थे। तो बच्चे बस यहाँ पर रन कर रहे थे और प्ले कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन लोगों ने वॉक नहीं की थी और ट्रैवल में थक जाते हैं बच्चे। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहा था ट्रैवल में, उसने बहुत इंजॉय किया था। मुझे डर था कहीं ये तंग ना करे, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। तो बस बच्चे अपना मील जो थे वो इंजॉय कर रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि ये कब डन हो तो हम लोग निकलें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हुए थे और नाइट भी बहुत हो गई थी। सब कॉल कर रहे थे आप लोग अभी पहुँचे नहीं, क्योंकि हम लोग निकले ही बहुत लेट थे। तो फाइनली हम लोग न्यूयॉर्क पहुँच गए थे। न्यूयॉर्क में जब एंटर होते हैं ना, सारी बिल्डिंग्स में लाइट्स ऑन होती हैं और इतना खूबसूरत ये सीन लगता है ना, ऐसे लगता है कोई पिक्चर है और रियल में नहीं है। लेकिन अब अगर इसको मॉर्निंग में देखें ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। तो फाइनली बस हम लोग काफ़ी देर हो गई थी, घर पहुंच के सब वेट कर रहे थे। बस हम लोगों ने अपना डिनर खाया था, डिनर बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया था। बस तो डिनर खाने के बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे जब हम लोग उठे तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग बीच पे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब बाहर सब रेडी होके निकले तो इतनी तेज़ बारिश थी और वेदर बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसे लगा कि विंटर आ गया है। और बच्चों को हाफ स्लीव्स की जगह फुल स्लीव और जैकेट्स पहनानी पड़ गई हम लोगों को। सो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि इंडोर ही बच्चों को ले जाते हैं ताकि ये लोग इंजॉय कर लें। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी न्यूयॉर्क जाते हैं, अपनी कज़न से मिलते हैं और उनके साथ प्ले करते हैं और मिस करते हैं उनको पूरा टाइम कि कब हम फिर से न्यूयॉर्क जाएंगे, कब मिलेंगे उनसे, कब इंजॉय करेंगे। तो बस बच्चों ने अपने मामों के साथ बहुत इंजॉय किया, उन्होंने भी इनको बहुत इंजॉय करवाते हैं जब भी जाते हैं। सो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो बस निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। हम टायर्ड हो गए थे, 3 आवर्स हो गए थे बच्चों को अंदर खेलते हुए, गेम्स प्ले करते, लेकिन बच्चे थे कि थकने का नाम नहीं ले रहे थे। सो बस हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ये बहुत अच्छा हो गया कि बच्चे इंजॉय कर रहे थे। सो हम लोग वहाँ से निकले, सबको भूख लगी हुई थी। हम आ गए यहाँ पर टेक्सास चिकन में। ये न्यूयॉर्क का फेमस बर्गर है, यहाँ पे इनका चिकन बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग न्यूयॉर्क आए तो ज़रूर ट्राई करें। सो ये था आज का ट्रिप, बस अब ख़त्म होने वाला था। हम लोग घर वापस जा रहे थे, नाइट भी हो रही थी, क्योंकि कल जो है बच्चों का स्कूल भी है। तो 1 डे हम लोगों ने वहाँ पे न्यूयॉर्क में स्टे किया था, उससे नेक्स्ट डे जो था ना बस हम अपने घर के लिए निकल गए थे। तो मुझे तो ट्रैवल में बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया हमने भी, बच्चों ने भी। 1 डे का ट्रिप था, लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो बस मेंटली बहुत फ्रेश हो जाते हो। और वैसे भी एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए और बंदा जो है ना आपस में अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की एक दूसरे के साथ। सो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी न्यूयॉर्क जाते हैं। तो ये ब्रिज जो है ना ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर पानी है, ये पानी के अंदर ब्रिज है इसमें, इसलिए डे और नाइट में ऐसा ही सीन होता है। सो फाइनली हम घर पहुंच गए थे। आई होप कि आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आए तो शेयर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।